जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियां, उनकी सबसे ऊंची चोटी, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख पठार, प्रमुख नदियां व झीलें तथा इसके साथ हम विश्व के महाद्वीपों के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। वैसे तो पूरी पृथ्वी पर पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, लेकिन अभी एक 8वां महाद्वीप भी खोजा गया है, जिसके बारे में हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप है, थर्ड पोजीशन पर नॉर्थ अमेरिकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये यहाँ से यहाँ तक है। फोर्थ पोजीशन पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप साउथ अमेरिका। फिफ्थ पोजीशन पर यहाँ पर एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका। ये पूरा का पूरा एक ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़ है। सिक्स पोजीशन पर यूरोप है और सेवेंथ पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप और क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। वैसे तो नॉर्मली ये 7 महाद्वीप हैं, लेकिन अभी एक 8वां महाद्वीप भी खोजा गया है और ये 8वां महाद्वीप आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया के आसपास खोजा गया है और जिसका नाम है जीलैंडिया। जीलैंडिया। और इसमें ये मेंशन है कि इसका 95% पार्ट समुद्र के नीचे है। 5% भाग ही केवल समुद्र से ऊपर है और 95% भाग इस जीलैंडिया का समुद्र के अंदर है। तो वैसे तो अभी ये ऑथेंटिक रूप से 8वां महाद्वीप डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ये 8वां महाद्वीप भी कहीं ना कहीं मेंशन जरूर किया जा रहा है, जिसका नाम है जीलैंडिया। मेन टॉपिक है हमारा विश्व के प्रमुख पर्वत यानी कि माउंटेन। आपने जब कभी माउंटेन या पर्वत देखे होंगे तो आपने माउंटेन हमेशा इस तरह से देखे होंगे। ये इस तरह से माउंटेन की पर्वत की स्ट्रक्चर होती है। जब कोई माउंटेन या पर्वत कंटिन्यू इस तरह से स्ट्रक्चर में हो तो इसको पर्वतमाला श्रेणी या रेंज बोलते हैं। माउंटेन रेंज या पर्वत श्रेणी। जब कोई पर्वत कंटिन्यू इस तरह से कंटिन्यू स्ट्रक्चर में हो, लगातार पर्वतों के रूप में जब कोई पर्वत होता है तो उसे पर्वत श्रेणी यानी रेंज बोलते हैं। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर एक रेंज होती है। रेंज मतलब श्रेणी। और इसी रेंज का कोई ना कोई पार्ट नॉर्मल पार्ट से ऊंचा होता है। इस रेंज का या इस श्रेणी का कोई पार्ट बहुत ऊंचा होता है तो इसे बोला जाता है कि ये इसका सबसे ऊंचा पार्ट है या इसकी सबसे ऊंची चोटी है इस रेंज की। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत, सबसे हाईएस्ट पीक की बात करेंगे। तो एशिया महाद्वीप में एक रेंज है जिसका नाम है हिमालय। हिमालय रेंज या हिमालय श्रेणी, हिमालय पर्वतमाला। हिमालय एक रेंज है श्रेणी और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी कुल ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। और माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? माउंट एवरेस्ट हिमालय रेंज का पार्ट है, हिमालय श्रेणी का पार्ट है। वैसे बताएं कि हिमालय 3 पार्ट में डिवाइड है। महान हिमालय, यदि हम हिमालय के स्ट्रक्चर देखें, वैसे ये नॉर्मल हिमालय के ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो इंडियन ज्योग्राफी में आपके अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आप 3 मुड़ी हुई तलवारों को इस तरह से रख दें तो इस तरह से हिमालय जो रेंज है उसकी स्ट्रक्चर है। ये जो बाहरी ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। बीच वाले को बोला जाता है मध्य हिमालय और सबसे नीचे है ये शिवालिक हिमालय। तो हिमालय जो है वो एक रेंज है, श्रेणी है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है, वो सबसे ऊंचा पार्ट अगर हम यहाँ पर बनाएं तो वो इस तरह से दिखाई देगा। और यह है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय की ही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। ये लोकेटेड है नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट की, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट,
और माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर। तो हिमालय एक रेंज है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट हिमालय की ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में लोकेटेड है या नेपाल में अवस्थित है। नंबर 2 बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमिंजारो। हम यहाँ पर रेंज नहीं बता रहे हैं आपको, हमने सीधी आपको हाईएस्ट पीक बताई है, माउंट किलिमिंजारो। और ये अवस्थित है तंजानिया में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमिंजारो है और ये तंजानिया में लोकेटेड है। और इसकी जो हाइट है वो 5,895 मीटर है। माउंट किलिमिंजारो की हाइट 5,895, 5895 मीटर। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है, इसका नाम है माउंट मैकनले। माउंट मैकनले अलास्का रेंज का पार्ट है। यहां पर अलास्का के नाम से एक अलास्का रेंज है, अगर हम रेंज बनाएं इस तरह से, और इसी की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकनले। ये उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकनले, जो अलास्का का पार्ट है। अभी हम यहाँ पर कुछ जो रेंज है, पर्वत श्रेणी, तो उनके बारे में अभी नहीं बता रहे हैं। एक बार हम पूरे जो महाद्वीप हैं उनकी हाईएस्ट पीक के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम नॉर्मल जो अलग रेंज हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप। साउथ अमेरिका महाद्वीप में मोस्ट इंपोर्टेंट एक रेंज है, हम यहाँ पर रेंज बनाते हैं और ये रेंज है इस तरह से, और इस रेंज का नाम है एंडीज रेंज या एंडीज पर्वत श्रेणी। ये दुनिया की लॉन्गेस्ट रेंज है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ। एंडीज एक रेंज है और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ, जिसकी कुल हाइट 6960, 6960। और ये एकांगुआ अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री पर है। अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री पर स्थित है ये एकांगुआ पर्वत। तो एंडीज क्या है? एक रेंज है। और एंडीज का हाईएस्ट पीक कौन सा है? एकांगुआ, जिसकी कुल हाइट 6960, 6960 मीटर है। नेक्स्ट है, फिफ्थ पोजीशन पर है अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, उसी के नाम पर अंटार्कटिका एक रेंज है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, इसका नाम है माउंट विंसप मैसिव। माउंट विंसप मैसिव ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट है 5140, यानी कि 5140 मीटर। नेक्स्ट है, सिक्स पोजीशन पर है यूरोप। यूरोप में एक रेंज है जिसका नाम है काकेकस रेंज, काकेकस पर्वत श्रेणी। और काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस। एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 5642 मीटर, 5642 मीटर। एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। और लास्ट है क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक रेंज है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको हम एक बार ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वतमाला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोचियुस्को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है कोचियुस्को। तो 7 बड़े महाद्वीप हैं
एशिया की हाईएस्ट पीक यानी कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकनले, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसप मैसिव, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कोसिस्को। तो हाईएस्ट पीक किसी ना किसी रेंज का वो सबसे ऊंचा पार्ट होता है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका में यहां पर एक रेंज है जिसका नाम है एटलस पर्वत, एटलस रेंज। और एटलस की सबसे ऊंची चोटी है जेबेल टाउलकोल। एटलस एक रेंज है जो अफ्रीका महाद्वीप में है और एटलस रेंज की हाईएस्ट पीक है जेबेल टाउलबकोल, ये इसका पूरा नाम है। इसी तरह से जो उत्तरी अमेरिका में देश है अमेरिका, यहां पर एक रेंज है जिसका नाम है रोकी रेंज, रोकी पर्वतमाला। और रोकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, यदि हम इसके सबसे ऊंचे पार्ट की बात करें तो ये इसका सबसे ऊंचा पार्ट है माउंट एल्बर्ट। रोकी पर्वत श्रेणी अमेरिका की एक पर्वत रेंज है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। लेकिन नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकनले है। अमेरिका में यहीं पर एक पर्वत रेंज है जिसका नाम है सिवरा निवेदा। तो प्रॉपर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका में रेंज है रोकी रेंज, रोकी पर्वत, और रोकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। इसी तरह से सिवरा निवेदा भी अमेरिका में ही एक रेंज है, एल्ब्रूस हिमालय पर्वतमाला एटलस। तो ये वर्ल्ड के या संसार की कुछ हाईएस्ट पीक हैं। यहाँ पर जो हिमालय रेंज है, हिमालय पर्वतमाला है, इसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और आपका यूरेशिया प्लेट, जो पृथ्वी की स्ट्रक्चर है, वैसे नॉर्मली पृथ्वी जो है उसकी आंतरिक संरचना तीन पार्ट में बटी है। सबसे ऊपर है क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल और उसके नीचे कोर। यदि हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें तो देखेंगे क्या बन पाती है। इंटरनल स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं क्रस्ट, इसके नीचे है मेंटल और इसके नीचे है कोर। तो ये जो हिस्सा है इसको क्रस्ट बोलते हैं। इस पूरे क्रस्ट में 7 बड़ी प्लेटें होती हैं। तो जब प्लेटें टकराती हैं तो प्लेटों के टकराने से एक तो भूकंप आता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है और उसी से कुछ माउंटेन यानी कि पर्वतों का निर्माण होता है और उसी से कुछ गड्ढे यानी गर्त यानी कि ट्रेंच का निर्माण होता है। तो हिमालय जो रेंज है इसका निर्माण हुआ है यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से। तो हिमालय पर्वत इन दोनों प्लेटों की यहाँ पर बाउंड्री पर स्थित है। यहाँ ही पर दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं। तो हिमालय पर्वत का निर्माण इन दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट। और दुनिया की लॉन्गेस्ट रेंज, हम रेंज की बात कर रहे हैं पर्वत श्रेणी की, और सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत और एंडीज की हाईएस्ट पीक है एकांगुआ। तो ये वर्ल्ड के कुछ हाईएस्ट पीक हैं और उन्हीं से रिलेटेड उनसे उनकी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। इंडिया की हाईएस्ट पीक की यदि बात की जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इसका नाम है, यहां पर है ये, अगर हम बात करें, इसका नाम है केटू। गोडविन आस्टिन बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है।
भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है केटू, गोडविन आस्टिन बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो केटू हाईएस्ट पीक है, लेकिन केटू किसका भाग है? यहीं पर एक रेंज है जिसका नाम है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज एक श्रेणी है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू। केटू काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन केटू भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, जो गोडविन आस्टिन के नाम से है। इसी तरह से यहाँ माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर भारत का एक स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर एक हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है आपका कंचनजंगा। तो कंचनजंगा महान हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। नॉर्मल जो केटू है, केटू यानी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, केटू हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जिस कंचनजंगा की हम बात कर रहे हैं सिक्किम में, तो सिक्किम में जो कंचनजंगा है वो ग्रेट हिमालय, महान हिमालय का भाग है। तो यदि हम बात कहें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। या ये पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसमें नाम आएगा कंचनजंगा। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, गोडविन ऑस्टिन। और वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व के प्रमुख मरुस्थल। यदि हम मरुस्थल की बात करें, तो मरुस्थल एक ऐसा एरिया होता है जहां पर वर्षा बहुत कम होती है और वो पूरा एरिया उर्वरक जमीन से रेगिस्तान में बदल गया है। ऐसा एरिया जहां पर वर्षा कम होती है और वो पूरा एरिया उर्वरक यानी कि उपजाऊ मिट्टी से धीरे धीरे रेतीली जमीन यानी कि रेगिस्तान में बदलता जा रहा है, उसको मरुस्थल बोला जाता है। मरुस्थल बनने के दो तीन कारण हैं। एक कारण तो है कि वर्षा का कम होना, जहां पर वर्षा कम होती है। दूसरा है कि समुद्र में कुछ गर्म और ठंडी धाराएं हैं, ओशियन करंट होती हैं। तो जहां पर ठंडी यानी कि कोल्ड करंट जहां पर जिस महाद्वीप के आसपास चलती है, वहां पर भी मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो आइए कुछ मरुस्थल हैं, उनको देखते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो यदि हम इस हिस्से की बात करें, तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट। ये लगभग अफ्रीका के इतने बड़े हिस्से में फैला हुआ है। अफ्रीका में एक दूसरा मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल। यहाँ पर नामीबिया है और नामीबिया में भी एक नामीब के नाम से यहाँ पर भी एक डेजर्ट है, मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका पूरा का पूरा महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका में एक देश है अमेरिका। तो अमेरिका में कई मरुस्थल हैं, लेकिन हम आपके सामने दो मरुस्थलों पर डिस्कस कर रहे हैं। एक मरुस्थल का नाम है जो यहाँ पर है, इसका नाम है ग्रेट बेसिन। और एक इसी के नीचे मरुस्थल है इस रूप में, इसका नाम है सोनोरन। ग्रेट बेसिन और सोनोरन, ये दोनों अमेरिका, यूएसए में पाए जाने वाले मरुस्थल हैं। ये पूरा का पूरा दक्षिण अफ्रीका, सॉरी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपका यहाँ पर देखेंगे, एक तो है ये देश चिली, यहाँ पर है पेरू। तो यहीं पर पेरू और चिली की बाउंड्री पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। वैसे इसका सबसे अधिक भाग चिली में ही पड़ता है। यहाँ पर ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीनिया। और यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है पेंटागोनिया मरुस्थल।
ये चाइना है, ये मंगोलिया है। चाइना और मंगोलिया की बाउंड्री पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है गोभी का मरुस्थल। चाइना में एक और मरुस्थल है जिसका नाम है तकला माकन। टकला माकन वो प्रॉपर चाइना में है। गोभी का मरुस्थल मंगोलिया और चाइना की बाउंड्री पर है। भारत और पाकिस्तान, यानी कि जो राजस्थान का हिस्सा है और ये इधर पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है हार का मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया के लगभग इतने बड़े हिस्से पर मरुस्थल है, मरुस्थल फैला हुआ है, जो कई मरुस्थलों के नाम से मिला हुआ है, जैसे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, और यहाँ पर है सिम्पसन। तो ये सब मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मरुस्थल हैं। इनमें जो सहारा मरुस्थल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये बहुत ही गर्म मरुस्थल है। इसी तरह से यदि हम बात करें गोभी के मरुस्थल की, यहाँ पर है तकला माकन, और यहाँ पर एक है काराकोरम, जो तुर्कमेनिस्तान में पाए जाने वाला मरुस्थल है। यहाँ इसके नीचे तुर्कमेनिस्तान है, तो ये यहाँ पर पाया जाता है काराकोरम। तो गोभी का मरुस्थल, काराकोरम और आपका तकला माकन, ये शीत मरुस्थल हैं। इसी तरह से यदि आटाकामा की बात की जाए तो ये ठंडा मरुस्थल है, लेकिन दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। इसी तरह से आपका सऊदी अरब में पाए जाने वाले कुछ मरुस्थल हैं। एक का नाम है नाफूद, एक का नाम है हमद। नाफूद और हमद, ये सऊदी अरब में पाए जाने वाले मरुस्थल हैं। इसी तरह से एक मरुस्थल है आपका पूर्वी ईरान में, ये ईरान है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पूर्वी ईरान में है दस्त ए लुत, और दक्षिणी ईरान यहाँ पर है। यहाँ पर एक मरुस्थल है दस्त ए कबीर। दस्त ए लुत, दस्त ए कबीर, ये ईरान में पाए जाने वाले मरुस्थल हैं। इसी तरह से जैसे हमने अमेरिका की बात की थी, अमेरिका में ग्रेट सैरोन, ग्रेट बेसिन, सोरोन, और इसी तरह से अर्जेंटीनिया में भी आपका पेंटागोनिया, ये वो मरुस्थल हैं इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सहारा मरुस्थल, ग्रेट बेसिन, सोनोरन, आटाकामा चिली में है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, कालाहारी नामीबिया में है, बोत्सवाना में है, सॉरी, यहीं पर नामीब है। थार का मरुस्थल भारत और आपका पाकिस्तान की बाउंड्री पर है। काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में है। गोभी का मरुस्थल मंगोलिया चीन की बाउंड्री पर है। चाइना में है एक अलग से तकला माकन। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन, ये सब मरुस्थल हैं जो विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में से के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व के प्रमुख पठार। तो पहले हम तीन टर्म्स हैं उनको क्लियर करते हैं। ये है माउंटेन, पर्वत, इस छोटे से हिस्से को बोलते हैं हिल्स, पहाड़ी, और एक हिस्सा होता है इस तरह से। देखिए, तीन नाम हैं, एक है पर्वत, एक है हिल्स, हिल्स मतलब पहाड़ी, और एक है पठार, प्लेटू। पर्वत हम उस पार्ट को बोलेंगे जो नॉर्मल प्लेन एरिया से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो। प्लेन एरिया से ऐसी स्ट्रक्चर जो जिसकी हाइट मिनिमम 1000 मीटर ऊपर हो, और जिसके ऊपर का हिस्सा प्रिज्म के अनुसार या प्रिज्म के समान हो, इस तरह से। यानी जिसका जो टॉप लेवल है वो थोड़ा सा संकुचित होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम पर्वत, माउंटेन। उसके बाद है पहाड़ी, पहाड़ी मतलब हिल्स। पर्वत से छोटी जो आकृति स्ट्रक्चर होती है सेम उसी स्ट्रक्चर में, तो उसको बोला जाता है हिल्स। और एक ऐसी स्ट्रक्चर जो नॉर्मल प्लेन एरिया से उठी हुई हो, मतलब प्लेन एरिया से उसका कुछ भाग थोड़ा सा उठा हुआ हो, लेकिन उसका जो ऊपर का हिस्सा है शीर्ष मतलब हेड, वो प्लेन एरिया की तरह होना चाहिए।
गोल मतलब प्लेन एरिया होना चाहिए, तो इसको ही हम पठार बोलते हैं। पर्वत का जो टॉप लेवल है वो इस तरह से नुकीला होता है, शीर्ष टॉप लेवल। पर्वत और पहाड़ी का जो टॉप का हिस्सा है वो थोड़ा सा इस शेप में होता है जैसे प्रिज्म। लेकिन पठार भी ऐसा हिस्सा है जो नॉर्मल प्लेन एरिया से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, लेकिन इसका जो टॉप लेवल है, ऊपर का हिस्सा शीर्ष लेवल, वो थोड़ा गोलाई में या प्लेन एरिया में होता है, तो इसको ही हम पठार बोलते हैं। तो हमारा टॉपिक है पठार। अलास्का में एक पठार है, ये अलास्का पठार या यूक्रान पठार के नाम से ही है। यूक्रान पठार या अलास्का पठार के नाम से। ये आ जाएगा आपका यूक्रान पठार। अच्छा, ये जो अलास्का है वैसे तो ये कनाडा से मिला हुआ है। ये पूरा हिस्सा कनाडा का ही था, लेकिन कनाडा ने इस पूरे हिस्से को अमेरिका को बेच दिया था। तो अब इस हिस्से पर अमेरिका का कंट्रोल है। अब अलास्का अमेरिका के कंट्रोल में है। तो यूक्रान का पठार अलास्का में है। नेक्स्ट है, अमेरिका में कुछ पठार हैं। एक का नाम है कोलंबिया पठार, एक का नाम है ग्रेट बेसिन का पठार, एक का नाम है ओजार्क पठार, और एक है पीडमांट पठार। ये चारों ही पठार अमेरिका में पाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाते हैं। ये कोलंबिया का पठार है, यहाँ पर ये ग्रेट बेसिन का पठार है, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ओजार्क का पठार है, और यहाँ इस साइड में पीडमेंट का पठार है। नेक्स्ट यहाँ पर एक देश है बोलिविया। बोलिविया में बोलिविया का पठार है। मांट्रोग्रासा, ये बोलिविया और पराग्वे की सीमा पर है। मांट्रोग्रासिया, ये अर्जेंटीनिया है। और अर्जेंटीनिया में पेंटागोनिया का पठार है। पेंटागोनिया मरुस्थल भी है, और पेंटागोनिया का यहाँ पर ये पठार भी है। अदामावा का पठार, ये अफ्रीका के इस हिस्से में पाया जाता है। एक लारेशिया का पठार है। लारेशिया का पठार आपको यहाँ कनाडा के इस हिस्से में पाया जाएगा। लारेशिया का पठार। म्यांमार में यहाँ पर सान का पठार है। ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले का पठार है। चाइना में आपका एक टकला माकन का पठार है, ये आपका एक मरुस्थल भी है। मंगोलिया में मंगोलिया का पठार है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम है पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। एशिया माइनर का पठार, और एक पठार है अंतोलिया का पठार। एशिया माइनर का पठार और एक है अंतोलिया का पठार, ये दोनों यहाँ तुर्की में पाए जाते हैं। तो एशिया माइनर और अंतोलिया का पठार ये टर्की में पाए जाते हैं। पोतावर का पठार ये पाकिस्तान में पाया जाने वाला है, या पाकिस्तान में पाया जाता है। तो यूक्रान अलास्का में है, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, ओजार्क, पीडमेंट ये अमेरिका में है, पेंटागोनिया अर्जेंटीनिया में है, सान का पठार आपका ये जो म्यांमार है वहां पर है, तकलामाकन चीन में है, मंगोलिया मंगोलिया में है। पामीर का पठार को रूप ऑफ वर्ल्ड, संसार की छत भी कहा जाता है। तिब्बत का जो पठार है पामीर का पठार, इसको संसार की छत भी कहा जाता है। और एशिया माइनर और अंतोलिया का पठार ये तुर्की में पाए जाने वाले पठार हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व की प्रमुख झीलें। वैसे तो टॉपिक हमारा हो चुका है, या इसके ऊपर हमने एक अलग से क्लास की हुई है, एक वीडियो अलग से डाली हुई है। लेकिन जिन झीलों के ऊपर हमने आपसे बात की थी, जिन झीलों पर डिस्कशन किया था, उनसे अलग भी विश्व में कुछ अलग झीलें हैं। तो इसी टॉपिक में हम उन झीलों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए देख लेते हैं एक बार, हमारा रिवीजन हो जाएगा। अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पर एक झील है सुपीरियर झील। ये दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ टर्की में है एक झील है वान झील।
ये सबसे अधिक लवणीय झील है, यानी कि इसका पानी बहुत अधिक खारा है। ये हिस्सा कैस्पियन सागर का है। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील, ये रूस में है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील, यहाँ तिब्बत का पठार है। और यहाँ पर एक झील है टीसो सिक्रू, ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। यहाँ पर एक देश है जॉर्डन, और जॉर्डन में एक झील है जिसका नाम है मृत सागर। वान झील के बाद मृत सागर दुनिया की सबसे अधिक लवणीय झील है। दूसरा, अगर हम समुद्र की गहराई से मृत सागर की गहराई नापें तो दुनिया की सबसे नीची झील, यानी कि हम समुद्र लेवल सी लेवल से बात कर रहे हैं, दुनिया की सी लेवल से सबसे अधिक नीची झील है मृत सागर। और वैसे नॉर्मली दुनिया की सबसे नीची झील है, गहरी झील है बेकाल झील। केन्या, युगांडा, तंजानिया, इन तीनों की बाउंड्री पर एक झील है आपका विक्टोरिया झील, यहीं से ही नील नदी निकलती है। पेरू और बोलिविया, यहाँ पर इन दोनों की बाउंड्री पर एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। ये भी बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, लेकिन बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील जिसमें नाव या नौका चलती है, उसका नाम है टिटिकाका, जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। यहाँ पर आइए बात करते हैं इनसे अलग कुछ झीलों की। तो ये कनाडा है, और कनाडा में यहाँ पर आपको 5 झीलें मिलेंगी। 1, 2, 3, 4 और 5। कनाडा में 5 लगातार झीलें हैं। इस झील का नाम है ग्रेट बियर, जो ये ऊपर की है। यहाँ पर है ये ग्रेट स्लेव, यहाँ पर है ये रेनडियर, एक झील है अथावस्का, और एक झील है विनिपेग। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेनडियर, अथावस्का और विनिपेग, ये कनाडा में पाई जाने वाली 5 झील हैं। इसी तरह से अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पर भी 5 झीलें हैं, और 5 झीलों में से 4 झील अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पर हो, और एक झील प्रॉपर कनाडा में स्थित है। कनाडा मतलब सॉरी, अमेरिका में स्थित है। तो यहीं पर एक झील है जिसका नाम है सुपीरियर झील, जिसके बारे में हमने अभी आपसे चर्चा की है। ये विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पर कुछ झील हैं जिसका नाम है ओंटारियो झील, मिशिगन झील, सुपीरियर झील, हुरून झील, ओंटारियो झील और इरी झील। ये 5 झील हैं, इसलिए उत्तरी अमेरिका के इस प्रदेश को महान झील प्रदेश कहा जाता है। महान झील प्रदेश। अब ये जो यहाँ पर मिशिगन झील है, ये प्रॉपर अमेरिका में ही लोकेटेड है। इनसे अलग जो 4 झील हैं, सुपीरियर, हुरून, मिशिगन, सॉरी, सुपीरियर, हुरून, ओंटारियो और इरी, ये चारों झील अमेरिका और कनाडा, इन दोनों देशों की बाउंड्री पर है। और मिशिगन झील प्रॉपर अमेरिका में लोकेटेड है। यहाँ पर एक देश है कजाकिस्तान, और यहाँ पर एक देश है आपका उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों की बाउंड्री पर एक छोटी सी झील है यहाँ पर, ये भले ही कैस्पियन सागर लिखा है यहाँ पर, जिसका नाम है यूराल सागर। यूराल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इन दोनों की बाउंड्री पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में झील है लेक आयर। अगर हम इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पर है लेक आयर। भारत की भी कुछ झीलें हैं। उस जम्मू कश्मीर में है डल झील, उड़ीसा में है चिल्का झील, मणिपुर में है आपका लोकटक झील, सिक्किम में है चोलामू झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में है कोलोरू झील। उत्तराखंड में है आपकी देवताल झील।
और राजस्थान में है सांबर झील। तो ये वर्ल्ड की कुछ प्रमुख झीलें हैं। और ये पॉइंट इतने, जो भी तैयारी हो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके ये जीएस के साथ साथ जीके के भी पोर्शन है। जिसे पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची झील टीसो सिकरू झील, सबसे गहरी झील बेकाल झील, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, सेलिनिटी झील, लेक वान झील, मीठे पानी की झील सुपिरियर झील। तो ये इस तरह से जीके की भी विश्व की प्रमुख नदियां। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, ये विक्टोरिया झील से निकलती है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। ये आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये यहाँ पेरू में अंडीज पर्वत से निकलकर यहाँ पर गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी, ये अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। नदी तंत्र का मतलब है कि इसमें एक साथ कई नदियां आकर मिलती हैं मिसिसिपी मिसौरी में। और ये लगभग अमेरिका के आधे से अधिक राज्यों में बहती हैं ये दोनों नदियां। और दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड फुट डेल्टा, यानी कि पक्षीपाद डेल्टा, ऐसा स्ट्रक्चर जो ऐसा लगता है कि एक बड़ा पक्षी आकर पैर रखकर चला गया हो। डेल्टा का मतलब होता है कि कोई ऐसी रिवर, जब कोई रिवर महासागर में जाकर मिलती है तो वो गिरने से पहले कई धाराओं में बट जाती है। और जब वो धाराएं इस तरह से महासागर में जो रेत है, जब यहाँ पर मिलती है तो रेत के ऊपर एक स्ट्रक्चर बन जाती है। और स्ट्रक्चर वो ऐसी होती है कि जैसे कोई डेल्टा हो। डेल्टा मतलब इस तरह से। तो ये एक बर्ड फुट डेल्टा, पक्षीपाद डेल्टा है। रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है। यहीं पर है कोलोराडो नदी। सेंट लॉरेंस नदी, दुनिया का सबसे ऊंचा दुनिया का सबसे सुंदर ब्यूटीफुल वाटरफॉल नियाग्रा जलप्रपात यहीं पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर। और दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है एंजल जलप्रपात, एंजल वाटरफॉल। ये वेनेजुला में है। और वेनेजुला में ये ओरोनिका नदी पर है। नियाग्रा वाटरफॉल अमेरिका में है, सेंट लॉरेंस नदी पर। ये ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर। लेकिन हाईएस्ट वाटरफॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, झरना, उसका नाम है एंजल जलप्रपात, एंजल वाटरफॉल। ये वेनेजुला में है। ओरोनिका की सहायक नदी पर है ये एंजल जलप्रपात। राइन नदी, ये यूरोप का सबसे बिजी वाटर वेव बनाती है, समुद्री मार्ग, सबसे बिजी समुद्र मार्ग। और सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे बिजी जलमार्ग बनाती है। वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो कैस्पियन सागर में गिरती है। यांगसी नदी, चाइना की सबसे लंबी नदी। मेकांग नदी, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी। ऑस्ट्रेलिया की मरले डार्लिंग नदी। यहाँ पर हमने बताया था जर्मनी में एक माउंटेन है ब्लैक माउंटेन, और यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है डेन्यूब नदी। और ये यूरोप के 10 देशों से बहती हुई यहाँ पर ब्लैक सी में जाकर गिरती है। ब्लैक सी मतलब काले सागर में जाकर गिरती है। यहाँ पर रूस और चाइना की बाउंड्री पर एक रिवर है जिसका नाम है आमूर नदी। आमूर नदी चाइना और आपका रूस, इन दोनों देशों की बाउंड्री बनाती है आमूर नदी। जाम्बेजी नदी अफ्रीका सूडान में है, जिस पर विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध स्थित है। जाम्बेजी नदी अफ्रीका महाद्वीप में। नॉर्मल, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। एक सिंधु नदी है जो तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील से निकलकर इधर बहती है। और मानसरोवर झील के निकट ही एक यांगसी ग्लेशियर है, और यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये इस तरह से यहाँ पर एंटर करती है।
तो इंडिया की जो रिवर है, नदियाँ, उसके ऊपर हमारी एक अलग से वीडियो आएगी, जिसमें हम भारत की सभी नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।